वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसओपी के बारे में। एसओपी किसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एसओपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक एम्प्लॉई हैं रिटेल में या किसी भी कंपनी में, अच्छे कंपनी में अगर आप वर्क करते हैं तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एसओपी के बारे में। एसओपी स्टैंड फॉर ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच आर द डॉक्यूमेंटेड step are guidelines that ensure consistency and efficiency in how we do things in the organization various operational activity। तो दोस्तों देखो, इस लाइन्स का मतलब ये है कि एसओपी जो होती है वो एक डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स होते हैं कंपनी के अंदर, जो उस हमें रिप्रेजेंट करता है कि गाइडलाइंस एंड कंसिस्टेंसी की। बेसिकली एसओपी का मेन ये होता है कि आपको एक एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि आपको काम कैसे और किस तरीके से काम करने हैं। तो ये एसओपी होता है। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा, कई जगह लिखा होता है कि एसओपी में कि पैटी कैश के बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, कि पैटी कैश में एक्सपेंसिव 5000 से अब वो नहीं होना चाहिए। ये एक रूल होता है हर मैक्सिमम रिटेल सेक्टर का या ऑर्गेनाइजेशन का एसओपी के अंदर, कि आपको 5000 से अबो एक्सपेंसेस नहीं करने हैं पैटी कैश से। उसके अबो का एक्सपेंस होता है 5000 से ऊपर का, तो वो कंपनी के हेड ऑफिस से पे होता है। तो ये एसओपी का मेन हर जगह आपको मिलेगा। तो 5000 से अगर ऊपर पे करते हैं तो एसओपी की डेविएशन होती है। एसओपी डेविएशन मतलब समझ रहे हैं आप कि आप कंपनी की बात को नहीं मान रहे हैं। सिंपल, अगर आप कंपनी की बात को नहीं मानेंगे तो कंपनी आपको ऑन द स्पॉट एग्जिट कर सकती है अगर आप एसओपी के वायलेशन में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सपोज करो नाउ इमेजिन, आप सपोज कीजिए कि आप किसी रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं। यू वर्क इनटू रिटेल सेक्टर स्टोर वेयर एवरीवन इज डूइंग देयर ओवन थिंग्स। सब मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हैं और सब आप लगे पड़े हैं, अपने 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 मर्जी से काम कर रहे हैं। यू विल नोटिस, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? चाउस, शोर शराबा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव, काम सही से नहीं होगा, मिस कम्युनिकेशन एंड अल्टीमेटली डिससेटिस्फिकेशन कस्टमर और स्टेक होल्डर्स। अब सपोज करो आप कहीं पे गए हैं, इस स्टोर में गए हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ पता ही नहीं है एसओपी क्या है, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। कहीं लाला के दुकान पे गए होंगे आप, आपने देखा होगा एम्प्लॉय गाइड नहीं होता है, एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है। एसओपीज नहीं होती, केआरईज नहीं होते, केपीआईज नहीं होती हैं। केआरई केपीआईज को मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, वो उस पर काम कर रहा हूँ मैं। केआरई केपीआई के बारे में बताऊँगा आपको। तो केआरई नहीं होती, केपीआई नहीं होते हैं, तो उस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है, स्टाफ को नहीं पता, प्रोडक्टिविटी नहीं आती प्रॉपर, शोर शराबा होता है, किसी को नहीं पता क्या काम करना है। अल्टीमेटली डिससेटिस्फाइड होता है एम्प्लॉय भी, कस्टमर भी। तो इसलिए अब देखो वहाँ पे क्या फील होगा आपको? नॉट ए प्लेजेंट सिनारियो। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा वहाँ पे। आप एज ए कस्टमर जाओ या एम्प्लॉय जाओ, आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। दैट वेयर द एस ओ पी कम्स वहाँ पे क्या है, जब ये चीज़ें हाईलाइट होती है, नॉट लॉस ऑफ प्रोडक्टिव, मिस कम्युनिकेशन, ये चीज़ें जहाँ पे जनरेट होती है वहाँ पे एसओपी आती है, और एसओपी वहाँ पे काम भी करती है। देखो, एसओपी आर द बैकबोन्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, providing clear and step-by-step guidance on how to handle tasks efficiently and smoothly, ensuring consistency, maintaining quality and reducing errors। एसओपीज क्या होता है? बैकबोन्स होती है किसी भी कंपनी का। ठीक है, ये क्या होता है? क्लैरिटी प्रोवाइड करती है किसको? एम्प्लॉय को। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज कोई बंदा मान लो आपकी कंपनी का सीईओ है, आपके स्टोर में आता है, उसको नहीं पता क्या काम कैसे करना है, बट अगर उसने एसओपी उसको पता है तो उसे पता है कि कंपनी को ये चीज़ करनी चाहिए। अब देखो, सपोज करो आपके यहाँ ऑडिटर आता है स्टोर में। ठीक है, ऑडिटर क्या करता है? आपके एसओपी चेक करता है। एसओपी क्या? डॉक्यूमेंट लिखा होता है, आपके मेल्स पे होता है, एक्सेल में मेंटेन होता है। तो उसको पता है कि ये काम कंपनी को नहीं करना। अगर वो आप वो काम करते हैं, सपोज करो हमारे यहाँ पे एनआरजीपी होता है, आरजीपी होता है। एनआरजीपी आरजीपी आप लोगों को पता होगा, नॉन रिटर्नेबल गेट पास। सपोज करो आपके यहाँ से कोई चीज़ जो जा रही है, स्टोर से बाहर निकल रही है, मान लो आप किसी स्टोर में काम कर रहे हैं और आपने वहाँ से एक फ्रिज है, वो फ्रिज रिपेयर होने के लिए बाहर जाएगा, फ्रिज रिपेयर होने के लिए बाहर जाएगा तो, और वापस भी आएगा। अगर वापस आएगा तो रिटर्नेबल गेट पास बनेगा, मतलब वो चीज़ रिटर्न होगी। और मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो रिटर्न नहीं होगी, वो फ्रिज है, वो स्क्रैप होने जा रहा है, नहीं आएगा, तो किसे बनेगा? वो बनेगा फिर एनआरजीपी, मतलब कि वापस ही नहीं आएगा वो।
तो आप देखो ये इसको नोट कर लेना, SOP आर द बैकबोन्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन हाउ टू हैंडल टेक्स एफिशिएंसी एंड स्मूथली ensuring कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग एरर्स। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप, समझ भी गए होंगे आई होप सो। ठीक है, मोर ओवर यूजिंग SOP नॉट ओनली बेनिफिट द बिजनेस एंड कस्टमर्स बट ऑल्सो हेल्प यू टू complete your assigned responsibility efficiently and effectively. It give a clear road map. SOP क्या होता है ना, आपको एक रोड मैप देता है कि हाँ आपको ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। सपोज करो आपको किसी कंपनी में बोल दे, बोलो काम करो, अब क्या काम कर रहे हो, कुछ नहीं करोगे, आप समझ में नहीं आया क्या करना है, क्या स्टार्ट करना है। तो SOP की सबसे पहले आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको, अगर आप मैनेजमेंट में ज्वाइन करते हैं या आप स्टाफ में ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी की SOP ही पढ़नी चाहिए और ये एम्प्लॉय को करना भी चाहिए। कई लोग कंपनी के SOP से के बारे में नहीं जानते हैं और वो वहाँ पे मिसगाइड हो जाते हैं, तो SOP को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं वाई SOP इज इम्पोर्टेंट। इट इज़ ए प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर टास्क, आपको टास्क के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस लीडिंग टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन योर वर्क, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर, सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। जैसे कि आपको पता है क्या काम करना है तो आपका माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, आपको पता है ये काम करना है, डेली ये टास्क करना है, तो आप वो टास्क आते ही अपने ऑफिस आवर्स में उस काम में लग जाओगे क्योंकि आपको टास्क पता है अपने। ठीक है, बिजनेस के लिए भी देखो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये तो एम्प्लॉय के बारे में था कि एम्प्लॉय के लिए क्यों जरूरी होता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्लियर गाइडेंस मिलती है, नॉलेज गेन होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को आप प्रॉपर समझते हो, मिसलीड नहीं होते हो। अब बिजनेस में क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म ऑपरेशनल अक्रॉस स्टोर टीम फंक्शन और डिपार्टमेंट्स, हैंडलिंग टू प्रेडिक्टेबल आउटकम एंड एनहेंस क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कि एक कंपनी को ना एक यूनिफॉर्म की तरह से मतलब बता देते हैं कि क्या क्या उनके वर्क होते हैं, कैसे उनका ऑपरेशन चलाना है। ठीक है, फैसिलिटी टू स्मूथ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन एम्प्लॉई, इंश्योरिंग दैट ऑपरेशन रन सीमलेसली इवन ड्यूरिंग स्टाफ टर्नओवर और अब्सेंस। अगर आप कंपनी का अगर SOP पता है आपको, स्टाफ रहे न रहे, दूसरे बंदे को टास्क दे देते हैं, उनको पता है कि इस SOP के प्रोसीजर से हमें ये काम करना है, तो वो इजीली वो चीज़ वो कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, मैं सेकंड पार्ट मैंने बना लिया है प्रॉपर, थोड़ा बहुत उस पर वर्क पेंडिंग है तो वो मैं थोड़ा उसको रीड करके तब मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो आप मेरे को फॉलो और कमेंट कर सकते हैं कोई डाउट्स हो तो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।